Hi, welcome to तीस्ता। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साइड में लॉग ले लेना है। तो लिखेंगे लॉग लेने पर ये आपका हो जाएगा लॉग y की पावर x इक्वल टू लॉग x की पावर y। और फिर ये y आपका यहाँ x ये आ जाएगा पहले और यहाँ ये y ये आ जाएगा पहले। तो आप लिखेंगे x log y इक्वल y log x। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, जो है दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ अब आप लिखेंगे डी डी एक्स एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये एक्स है पहला फलन और लॉग वाई है दूसरा फलन, और यहाँ आपका वाई है पहला फलन और ये लॉग एक्स है दूसरा फलन। तो फिर आप इसमें फर्स्ट फलन और सेकंड फलन वाला रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर लिखेंगे सेकंड फंक्शन और डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ लिखेंगे वाई डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, ये हो जाएगा लॉग एक्स, और फिर हो जाएगा प्लस लॉग एक्स और इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये एक्स का एक्स हो जाएगा और ये लॉग एक्स करेंगे लॉग वाई का करेंगे, तो लॉग वाई का हो जाएगा आपका 1/y। लेकिन आपको फिर से एक बार डी डी एक्स ऑफ वाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने उस वाई को एक्स के जैसा माना है, और प्लस ये हो जाएगा लॉग वाई और इंटू इसका करेंगे डी डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई, और इसको लॉग एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x, प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई जहाँ भी है उसको एक साइड और बाकी सबको एक साइड, तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स अपन वाई, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और माइनस ये इधर चला आएगा लॉग एक्स, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ प्लस था, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इसलिए। अब आप यहाँ लिखेंगे माइनस लॉग एक्स और इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा वाई बाई एक्स और माइनस लॉग वाई हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई चला जाएगा कॉमन, यहाँ का डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स, और यहाँ भी ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा आपका एलसीएम, तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई। अब फिर यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए, तो आपका ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में वाई, और फिर लिखेंगे एक्स माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल टू, ये देखिए एक्स आ जाएगा बाहर, हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे बच जाएगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई, और फिर देखिए इस y का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा x माइनस वाई लॉग x उधर चला जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई एक्स, और यहाँ आप लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स लॉग वाई, और पूरे के बटा में ये यहाँ नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो बस ठीक है, यही आपका हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी ले लीजिए लॉग, दोनों साइड लॉग लेने पर, तो लिखेंगे लॉग कॉस एक्स के पावर वाई, लॉग कॉस एक्स के पावर वाई इक्वल टू,
लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। तो यहाँ y पहले आ जाएगा पहले वाले फंक्शन में, और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में आपका x चला आएगा पहले। तो ये लिखेंगे इसको y इंटू लॉग कॉस x और इक्वल टू x इंटू लॉग कॉस वाई। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स वाई इंटू लॉग कॉस एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स इंटू लॉग कॉस वाई। अब देखिए यहाँ जो पहला फंक्शन है इसमें आपका क्या है, ये है पहला, और जो ये log cos x है ये क्या है, दूसरा, और इसमें ये x है पहला और ये log cos y क्या है, ये आपका दूसरा फंक्शन। तो बस अब आप यहाँ डी डी एक्स लगा दीजिए, पहला फलन और दूसरा फलन। यहाँ लिखेंगे y, फिर यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स लॉग cos x और फिर प्लस log cos x और log cos x इंटू, ये रहेगा ब्रैकेट में cos x इंटू, यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y। तो देखिए यहाँ हो गया ये फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स सेकेंड, और फिर ये प्लस सेकेंड फंक्शन और डी डी एक्स फर्स्ट इक्वल टू, यहाँ भी फर्स्ट फलन, और फिर यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस वाई, और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस लॉग कॉस वाई, लॉग कॉस वाई और डी डी एक्स ऑफ एक्स। फिर अब आप इसको आगे डिफरेंशिएट कर लीजिए और फिर इसको दोनों साइड पक्षांतर करके इसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू डी डी एक्स लॉग कॉस एक्स है, तो इस पूरे cos x को मानिए आप किसके जैसा, इस cos x को मानिए x के जैसा। तो इसका करेंगे तो 1 अपान cos x हो जाएगा, लेकिन आप इस cos x को मान रहे हैं x के जैसा, तो आपको इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान cos x, लेकिन आपको cos x का एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स cos x और फिर प्लस log cos x और इंटू, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स इंटू, देखिए फिर यहाँ ये क्या है, cos y है, तो cos y का आप एक बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपान cos y, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 अपान cos y, और यहाँ आपको करना पड़ेगा डी डी एक्स cos y और प्लस यहाँ लिखेंगे log cos y और इंटू, ये देखिए x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये y लिखा है। तो अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा y अपान, या y इंटू कर लीजिए, y इंटू 1 अपान cos x। देखिए cos x का आप अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा log cos x और इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा x इंटू 1 अपान cos y इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जी आप cos y करेंगे ये कितना हो जाएगा, -1 अपान साइन y, cos y का अवकलन। लेकिन आप इस y को x के जैसा, देखिए इस y, क्योंकि cos y का आपने अवकलन नहीं पढ़ा, इसको कैसा मान रहे हैं, x के जैसा। अगर आपने cos x का अवकलन पढ़ा है लेकिन cos y का नहीं पढ़ा है, तो अगर आप cos y करेंगे तो आपको इस y को x के जैसा मानना पड़ेगा, तो आपको इसका एक बार और अवकलन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार और लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस ये लिखेंगे log cos y, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये y ऐसे रह जाएगा y इंटू, और ये माइनस, पहले ये माइनस है इंटू में तो पहले आ जाएगा, और ये साइन बटा कास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
10x प्लस, अब ये देखिए log cos x लिखा है, तो इसको ठीक वैसे ही लिख लीजिए, log cos x, और यहाँ फिर आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये x देखिए यहाँ भी माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स इंटू, और फिर साइन बटा कास है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10y हो जाएगा, और 10y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, और प्लस ये हो जाएगा log cos y। तो देखिए अब जिसमें डी डी एक्स लगा है उसको एक साइड, देखिए यहाँ लगा है डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ लगा है, तो इन दोनों को एक साइड कर लीजिए, और बाकी जो बचेगा उसको दूसरी साइड, जैसे देखिए यहाँ जो लिखा है माइनस वाई 10x, इसको ले जाएंगे दूसरी साइड में, और यहाँ ये जो जिसके साथ ये डी डी एक्स लगा है, जैसे इसके साथ और इसके साथ, इन दोनों को लेके आएंगे एक साइड। अब आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे log cos x और इंटू टी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में x इंटू 10y, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, फिर ये देखिए यहाँ लिखेंगे log और यहाँ लिखेंगे cos y, फिर इंटू, अब देखिए ये माइनस y 10x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं प्लस y 10x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा आपका कॉमन, यहाँ से लेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई होगा कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा log cos x, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस x इंटू 10y, और इक्वल टू ये हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा log cos y प्लस y 10x। अब देखिए ये पूरा इंटू में है तो ये उधर चला जाएगा, तो हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा, ये आप लिखेंगे log cos y और प्लस y 10x और डिवाइड बाई लिखेंगे log cos x और प्लस x 10y। देखिए अब आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये प्लस में लिखा है y 10x, आप इसको लिख सकते हैं पहले, इसके साथ प्लस का चिन्ह है तो ये आगे चलाएगा पीछे, और ये ऐसे, अगर आपके बुक में ये आंसर दिया तो ये सही है, अगर ये आंसर नहीं दिया तो आप इसको पहले करके लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम x प्लस वाई लिखें या फिर y प्लस एक्स लिखें, इन दोनों बात में कोई अंतर नहीं होगा, प्लस चिन्ह है तो दोनों सेम ही है। वैसे यहाँ देखिए प्लस में जुड़ा है तो आप इसको पहले लिख लीजिए, तो वहाँ लिख दीजिए y 10x और प्लस log cos y और डिवाइड बाई, यहाँ आप लिख सकते हैं x 10y प्लस log cos x। तो देखिए इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर दिया होगा आपके बुक में, या तो ये आंसर गिवन होगा या फिर ये आंसर गिवन होगा, तो आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे दोनों सही है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें भी आपको लेना पड़ेगा लॉग, दोनों साइड लॉग लेने पर, तो आप लिख लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log x इंटू वाई इक्वल टू log e के पावर x माइनस वाई। ये देखिए पहले चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आप इसको लिख सकते हैं, इंटू में है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, और ये पहले चला जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा log e। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ऐसे लिखा हो, देखिए जैसे लिखा हो log 10 और 10, मतलब बेस में भी 10 हो और यहाँ पर भी 10 लिखा हो तो ये आएगा 1। वैसे अगर लिखा हो log e और e तो ये कितना आएगा 1। तो यहाँ देखिए e लिखा है लेकिन यहाँ e होना चाहिए, वो नहीं लिखा है log e, नेचुरल लॉग है, आप ऐसे इसको मान के रखिए, बेस 10 पे नहीं e बेस पर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा आपका
1 हो जाएगा। तो आप इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे log x प्लस log y और इक्वल टू x माइनस वाई और इंटू 1। तो फिर आप इसको ओपन करके अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ लगा लीजिए कितना, डी डी एक्स। तो यहाँ लिखिए डी डी एक्स और यहाँ लिख सकते हैं log x प्लस log y। यहाँ पर y रहना चाहिए, ये log लिखा है log y इक्वल टू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी डी एक्स एक्स माइनस वाई। अब आप इसको अलग अलग लगाएंगे डी डी एक्स। देखिए log x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x, log y करेंगे तो 1/y, लेकिन इसके साथ डी डी एक्स ऑफ वाई भी आएगा इक्वल टू, फिर ये अंदर जाएगा x के साथ करेंगे ये 1 आएगा लेकिन माइनस, और ये आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो अब डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ और बिना जो डी डी एक्स का है उसको दूसरी साइड कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 1/y और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ आ जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। जो यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई है इस साइड, इसको ले आए इधर लेफ्ट साइड में, और ये जो यहाँ 1/x है इसको ले गए राइट साइड में। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 1 माइनस 1/x। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से पहले वाले में से डी डी एक्स ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 1/y और प्लस 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस 1 और बट्टा में x बचेगा। फिर यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 1 प्लस वाई और डिवाइड बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 और बटा में x। अब आपको डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है, तो यहाँ लिख लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए y उधर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं y बटा x, और फिर ऊपर लिख सकते हैं x माइनस 1 और बटा में 1 प्लस वाई या फिर y प्लस 1, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए y और यहाँ लिख लीजिए x माइनस वाई और डिवाइड बाई यहाँ लिखिए x और यहाँ लिखिए y प्लस 1। देखिए आपका ये दोनों आंसर सही है। अगर आप ये पहला वाला आंसर लिखते हैं, ये पहला वाला आंसर लिख के आते हैं तो भी सही है, और अगर आप दूसरा आंसर लिखते हैं तो भी सही है। जैसे आपके पास किताब है तो आप किताब से आंसर देख लेंगे, लेकिन अगर आपके पास किताब नहीं है, पेपर में आपके पास किताब तो होगा नहीं, आप आंसर नहीं देख पाएंगे, तो आप जितना सॉल्व करेंगे, आपसे जितना मैक्सिमम सॉल्व होगा उतना सॉल्व करेंगे और उतने पर क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन अभी किताब है, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप जैसा किताब में वैसा लिख लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तीस्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।